जय हिंद बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लवर सेतु या साल्ट ब्रिज का क्या कार्य होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जानिए, 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं साल्ट ब्रिज होता क्या है। तो आपने बैटरी का संरचना जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत देखा होगा। तो इस प्रकार से सेल बना होता है और सेल को जो एक पाइप के द्वारा, एक यूं आकार के पाइप के द्वारा जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है, इसी का नाम होता है साल्ट ब्रिज या लवर सेतु। साल्ट ब्रिज या लवर सेतु के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो होता है KNO3 और KCl आयन भरे होते हैं या यौगिक भरे होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये यूं आकार के साल्ट ब्रिज का, इसी को समझना है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा भैया, पूछेगा क्वेश्चन कि लवर सेतु का कार्य लिखिए। मात्र 3 नंबर में एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इसके कार्य को पहले समझते हैं एक करके। यह दोनों अर्ध सेलों में विद्युत संतुलन को बनाए रखता है। यानी कि ये जो एक अर्ध सेल है, एक अर्ध सेल है, ये तो दोनों अर्ध सेलों का एक विद्युत संतुलन जो है, धारा जो इसमें प्रवाहित हो रहा है, इसके संतुलन को बनाए रखता है। दूसरा क्या है, यह दोनों घोलों को सीधे मिलने से रोकता है। यानी कि इस अर्ध सेल में, इस अर्ध सेल में जो विलयन भरा है, इसको एक दूसरे से सीधे नहीं मिलने देता है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह सेल की क्रिया को स्थिर और निरंतर बनाए रखता है। यानी कि जो इसके अंदर क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसको स्थिर और निरंतरता उसकी बनाए रखता है। अगला पॉइंट क्या है, इसमें प्रयुक्त लवण जैसे KCl और KNO3 आयनों के आदान प्रदान में ये सहायक होता है। यानी कि इसके अंदर जो लवर सेतु के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है, विलयन है, ये आयनों के आदान प्रदान को अच्छे से बनाए रखता है। अगला क्या है, यह आयनों के प्रवाह द्वारा धारा को निरंतर बनाए रखता है। यानी कि भैया जब इसके अंदर आयन का अच्छे से प्रवाह होगी तो धारा ऑटोमेटिक अच्छे से बहने लगेगी या बहेगी, तो इसकी निरंतरता को भी ये अच्छे से बनाए रखता है। तो उम्मीद है कि ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी अगर करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले मिल सके। Thanks for watching Sharon Vidyapith. Please like, comment, share.